नमस्कार। अगर बिहार में एक अच्छी सॉलिड सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी ने इंस्ट्रक्टर के पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। चलिए इस शानदार मौके से जुड़ी हर जरूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, पद आखिर हैं कितने? तो सुनिए, इस भर्ती में टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के कुल 474 पद हैं। जी हाँ, 474। ये एक बहुत ही जबरदस्त मौका है। तो चलिए अब इस भर्ती की पूरी डिटेल में उतरते हैं। आज हम हर जरूरी सवाल का जवाब जानेंगे, जैसे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें सैलरी और दूसरे फायदे क्या हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, और हाँ, सबसे जरूरी कौन सी तारीखें याद रखनी है और किन गलतियों से बचना है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम सवाल से, क्या कोई इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है? आइए इसकी योग्यता और उम्र से जुड़ी सभी शर्तों को ठीक से समझते हैं। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। और एक बात का ध्यान रहे कि ये सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान का ही होना चाहिए। एक और बहुत ज़रूरी बात, डिस्टेंस लर्निंग से किया गया कोई भी कोर्स यहाँ नहीं चलेगा। कोर्स रेगुलर ही होना चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की। अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और ये 1 अगस्त 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए ऊपरी आयु सीमा 37 साल है, वहीं महिलाओं के लिए ये 40 साल है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी ये 40 साल है और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 42 साल तक की छूट दी गई है। चलिए अब उस चीज़ की बात करते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, यानी सैलरी और फायदे। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या मिलेगा, आइए जानते हैं। इस पद के लिए वेतनमान बहुत ही बढ़िया है। जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। मतलब आपकी शुरुआती सैलरी ही 35,400 रुपये होगी। सच कहूं तो ये एक शानदार शुरुआत है। अब समझते हैं कि सिलेक्शन आखिर होगा कैसे। आपका एप्लीकेशन किन पैमानों पर परखा जाएगा और इतने सारे लोगों में से सही उम्मीदवारों को कैसे चुना जाएगा। तो सवाल यही है कि इतने सारे आवेदकों के बीच सही कैंडिडेट को चुनने का तरीका क्या होगा। देखिए, सिलेक्शन का पूरा खेल 100 नंबरों का है। इसको ऐसे समझिए, इसमें से 75% वेटेज यानी कि 75 नंबर तो सीधे सीधे कंप्यूटर पर होने वाले टेस्ट यानी सीबीटी के हैं, और बाकी के जो 25% यानी 25 नंबर हैं वो उन लोगों के लिए हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का अनुभव है। हर 1 साल के अनुभव के लिए 5 नंबर मिलेंगे और ये ज्यादा से ज्यादा 25 नंबर तक जा सकते हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर पर टेस्ट होगा उसमें 100 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा। इसके लिए पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब तुक्का लगाने से बचना है। तो अब ये जानते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए आखिर पढ़ना क्या-क्या होगा। चलिए सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा अपडेट है। डिटेल्ड सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही ये आएगा इसे सीधी आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारी सलाह यही है कि इस वेबसाइट को बीच बीच में चेक करते रहें। अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर कि फॉर्म भरना कैसे है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अपनी बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी जानकारी बहुत ध्यान से भरनी है। फिर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस जमा करें और हाँ, सबसे आखिरी में फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब कुछ बहुत ही ज़रूरी तारीखों पर नज़र डाल लेते हैं और साथ ही कुछ ऐसे टिप्स भी जान लेते हैं जिनसे अक्सर होने वाली गलतियों से बचा जा सके। इन तारीखों को तो अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन करने, फीस भरने और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 मई 2026 है। मेरी सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि वेबसाइट पर लोड बढ़ सकता है।
फॉर्म भरते समय इन कुछ बातों का खास ख्याल रखें। पहला, फोटो आईडी के तौर पर आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। दूसरा, अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो ये पक्का कर लें कि आपके पास वैलिड एनसीएल सर्टिफिकेट तैयार हो। तीसरा, सबमिट बटन दबाने से पहले भरी हुई हर जानकारी को कम से कम 2 बार जरूर चेक कर लें। और चौथा, जैसा कि पहले भी बताया, आपका आईटीआई कोर्स रेगुलर ही होना चाहिए। तो अब जब सारी जानकारी सामने है और रास्ता भी बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो क्या पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? ये वाकई एक शानदार मौका है, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। शुभकामनाएं।